Welcome, sir. Now I hand over the stage to you. It's all yours. नमस्कार। आप बैठ जाएंगे प्लीज बैठ जाओ। बैठ के बोलो, बैठ के। नमस्कार। पहले ऑन बिहाफ ऑफ केप ऑफ गुरु, लियो मीडिया कलेक्टिव एंड धर्मा प्रोडक्शंस की तरफ से हम सभी दिल्ली और पंजाब की मीडिया भाइयों और बहनों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम सब के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज जो आप देखने जा रहे हैं वो हमारे लिए फिल्म से ज्यादा, कहानी से ज्यादा दिल के बहुत करीब है, कि इमोशनल है जो हम दर्शाने वाले हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, लेकिन उस हत्याकांड के पीछे एक कहानी है जिसके बारे में आप नहीं जानते। हर जंग जो है वो रणभूमि में, युद्ध भूमि में नहीं लड़ी जाती। ये वो कहानी है, ये वो जंग है जो अदालत कक्ष में लड़ी गई थी बाय अ ब्रेव मैन कॉल्ड शंकरन नायर। केरला के शंकरन नायर ने पंजाब के जलियांवाला बाग का सच दुनिया के सामने रखा। तो ये सिर्फ वीरता की कहानी नहीं है, ये यूनिटी की कहानी है, देश की यूनिटी की कहानी है। और आज ये पहली पेशकश हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा ट्रेलर आज यहाँ दिल्ली शहर में लॉन्च हो रहा है और हम बहुत ही दिल से पूरे परिवार का स्वागत करते हैं, शंकर नायर का परिवार का स्वागत करते हैं। आज वो हमारे सामने हमारे साथ हैं और बाकी इनकी ब्लेसिंग्स के बगैर हम ये कहानी नहीं दर्शा पाते। बाकी सबके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि आप ये पहली पेशकश देखें। This is Kesari Chapter 2, the untold story of Jallianwala Bagh. Joining on stage will be Mr. Atul Mehta, producer, CEO from Dharma Productions. So please join on stage. Mr. Printal Singh Bindra from Leo Media Collective. Sir, Karan Singh Tyagi, the director of the movie, making a debut as well. And definitely the star cast of the movie, Ananya Pandey, R. Madhavan and Akshay Kumar sir. May I invite all of you on stage, please? Can you just give them a big round of applause for them on stage, please? Put your hands together with them. थोड़ा सा हो जाओ ना। अरे यार सोचते रहोगे मैं। अरे भाई बैठा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन है। अब हुआ भी ऐसी ट्रीटमेंट। It's an honor to be here on the stage, standing next to you. Thank you so much for your gracious presence. Thank you so much. On the mic. आप लोग बैठो, आपके पास माइक पहुंच जाएगा। आज केवल खड़ा करना, आपके पास माइक पहुंच जाएगा। Money Control. Good afternoon to all of you. My first question is for Akshay Kumar. Hi, this is Sarika from Money Control. So for the first time, we actually see you using the word "fuck you." So, what took you? What made you feel necessary for this Kesari Chapter 2? नमस्ते सब लोग, हाँ मैंने ये वर्ड यूज किया। कमाल की बात नहीं है। देखिए मैडम, आपने ये चीज देखी, लेकिन वो जो वर्ड यूज किया था, यू स्टिल अ स्लेव, दैट वाज नॉट अ बिग गाली फॉर यू। आई थिंक उससे बड़ी गाली और कुछ नहीं हो सकती। I would have been happy if you would have said that they used the word slave rather than you talking about fuck you, because that was, मेरे हिसाब से अगर ऐसे टाइम पे अगर उन्होंने गोली भी मार दी होती ना तो भी छोटा रहता। ठीक है, थैंक यू।
thereafter, Shaitan, you're again taking on a negative role in this one. So what made you say yes to this role? Well, thank you for that question. When I choose to do a film, I look at the purpose behind why the film is being made. Most often than not, that will decide immediately what my decision is. This was Dharma with Karan Johar and Apurva making a film called Kesari Chapter 2 with Akshay sir, and a director of mine who's also called Karan, who's a law graduate from Harvard, and they've all gotten together to tell a story that it's just been a very irritating chapter for us when we were in school because we had to memorize what happened. Then slowly as we got older we remembered कि यार ये बड़ा खराब हुआ. फिर हमें और जानकारी मिली, पिक्चरें देखे हमने, फिर लोगों से बातें की तो पता चला ये तो महाकांड है यार, ये तो अन्याय है. और जब मैं ये फिल्म कर रहा हूँ और जब मैं ये फिल्म की जो मुझे जानकारी मिली और जो मुझे पता चला, मुझे लगता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा एक जेनोसाइड कहूँगा मैं. ये तो मैसेकर भी नहीं है, तो जेनोसाइड. और जिसके लिए जिम्मेदार है वो कम से कम इसे ओन तो करे. तो मुझे लगा कि इससे अच्छी कहानी मेरे लिए नहीं हो सकती. मैं नहीं देखता हूँ कि नेगेटिव है या पॉजिटिव, मेरे लिए एक किरदार हो और इसको इतने अच्छे से दिखाओ कि लोग मुझे हेट करें. Then I think I'm succeeded in my task. Hello, all the respected. My question to Karan sir. Sir, that actual heinous massacre is happened in 13th of April 1919 and your releasing date is very close. Only date is very close, 18th of April. So how you connect that day of Vaisakhi is this very auspicious day, and on that day that heinous massacre happened, how you connect all the negative vibes and positive moments? देखिए मैम, थैंक यू. जैसे कि आप जानते हैं कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का ये जो हत्याकांड था वो तब हुआ था. और बहुत लोग आई थिंक तब भी रिपोर्ट्स आए थे उसे खूनी बैसाखी के नाम से बुलाते थे. हाँ, बैसाखी सेलिब्रेशन का दिन है, लेकिन उस दिन जो हुआ था वो कोई सेलिब्रेशन नहीं था. वो दर्दनाक था, वो हत्याकांड था, वो जेनोसाइड था. और खुशी उस दिन तो कोई नहीं मना पाया, लेकिन हाँ उसके बाद सालों बाद वो दिन मनाया जाता है. लेकिन हमने जो फिल्म बनाई है वो ना खुशी का है ना हम का है. ये फिल्म गुस्से से बनी, क्योंकि वो जवाब जो हमें बहुत सदियों से नहीं मिला उनसे, वो आज तक नहीं मिला. वो माफी आज तक किसी ने नहीं मांगी. और हम इसीलिए इसी महीने ये फिल्म रिलीज करना चाहते थे, इन मेमोरी ऑफ दोज लाइव्स दैट वर लॉस्ट, इन मेमोरीज टू दोज वुंड्स दैट आर स्टिल रॉ, इन मेमोरी of the sadness that engulfs Jallianwala Bagh even today. This film is not a homage, it is not an honor, it is yet a film that asks the British Empire for an apology through the brave narrative of Shankara Nair. And do you have Udham Singh's character in your films? Well, you'll have to watch the film to find out. But this film is about the battle fought by Shankara Nair versus the crowd. So I think that should answer your question about who is in the film and who's not. Thank you. सत श्री अकाल, मेरा नाम अर्शदीप कौर है. मैं दैनिक सवेरा चंडीगढ़ ਤੋਂ ਹਾਂ. मेरा क्वेश्चन अक्षय कुमार सर ਨੂੰ है. सर, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸਾਕਾ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹੀ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਗੱਲ. ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਵੈਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ. लेकिन यह फिल्म जो है इट्स अ वेरी पर्सनल फिल्म. माय डैड वाज बोर्न जस्ट ऑपोजिट जलियांवाला बाग. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆਲੂ ਕਟਰੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀ. ਤੇ this is a very personal film
and a very important film. बाकी जिस तरह करण जौहर ने किया है कि ਅਸੀਂ मतलब गुस्से ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ क्योंकि ਇਹਦੇ 'ਚ गुस्सा ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ कि जो कुछ होया सी मतलब जिन्नी मैं कहानियां सुनता गया मैनू मेरे डैडी ने दसी सी क्योंकि उन्होंने दादा जी ने दसी सी फिर प्लस करण त्यागी जी जिन्होंने फिल्म डायरेक्ट की है जिन्होंने सारा कुछ समझाया मैनू प्लस अज तुहानू पता ही है शंकर नायर जी के ग्रैंडसन इत्थे बैठे हुए ने साडे नाल आए ने इन्होंने एक किताब लिखी सी वो किताब के उत्ते आधारित सारी फिल्म बनाई गई है तो मैं पहला तो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद कराँगा कि इन्होंने एक किताब लिख के सानू साडी जो सानू दस्या कि कितना कुछ होया सी कितना कुछ सानू नहीं पता सी क्योंकि असी हिस्टरी बुक विच यही पढ़िया सी कि उत्थे फायरिंग हुई सी ते फिर जनरल डायर ने एक गल कही सी कि मैं सिर्फ रुक गया क्योंकि मेरी सारे माई बुलेट्स हैड फिनिश्ड दैट मच ओनली वी न्यू बट द मोर डीपर थिंग वी नेवर न्यू अबाउट इट वी नेवर न्यू अबाउट द केस विच वेंट ऑन शंकर नायर fought the case the whole thing how he fought it what and let me tell you one thing ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰਾ ਜੱਜ ਸ਼ੰਕਰ ਨਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੇਸ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਔਰ ਧਰਮਾ ਦਾ करण जौहर ने साडा साथ दिता तो मेरा तो बस यही मानना है कि पंजाब तो सारे ब्रेव द लॉयल पीपल द वैलर उन्होंने इन्ना है सब आते हैं यह कहानियां मैं सारे के सामने लाना चाहना मैं चाहना कि मैं केसरी 3 भी बनावा केसरी 4 भी बनावा इन्ने सारे पंजाब तो चैप्टर है इन्ने साडे पूरे हिंदुस्तान में इन्ने चैप्टर बन सकते हैं तो मैं आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट द वैलर द थिंग्स विच इंडिया डज have done it earlier because which we don't know in our history books it is not written because साडी history books जो हैगे ने ओदे हिसाब नाल लिखी ने अंग्रेज़ां दे हिसाब नाल लिखी हुई ने एंड मैं चाहना कि लोगों के सामने मैं लियावा फिल्म के दौरान कि किस तरह साडी एक्चुअल हिस्ट्री सी बस यही थैंक यू सर तुसी भी पंजाबी हो तो तुहाडा बतौर पंजाबी इस फिल्म का जुड़ना ये कितना तू इस फिल्म नू अलग बना रहा है तो हालांकि इस सवाल का आंसर जो है मिल भी चुका है कि पहला भी जलियांवाला बाग हो नहीं सके तो फिल्म काफ़ी बन चुकी ने इस इशू को एड्रैस किया जा चुका है तो इस विच की कुछ होर अलग अगर तुसी इससे कुछ अलग परस्पैक्टिव देना चाहते हो तो की इस फिल्म च अलग देखने मिलेगा जी ये बड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि ये 2-3 चीज़ें ने जो बहुत अलग है मैं मतलब दरबार साहब बचपन तो जा रही हूँ मैं जलियांवाला बाग 10-15 बार हो चुके हैं होके आ चुके हैं और मैनू भी शंकर नायर की कहानी नहीं पता सी जब मैनू पता चली है कहानी जब मैं समझ आया कि की हो रही जिस तरह अक्षय सर उन्हें कह रहे थे कि जे सारे डिटेल्स ने कि एक बंदा उस टाइम विच जो केरला तो सी एक लॉयर सी उन्हें सिखा वास्ते सिखा की जस्टिस वास्ते ब्रिटिश कोर्ट विच ब्रिटिशर नाल लड़ के यह गल की है तो फिर यह बहुत वड्डी गल हो गई है तो यह कहानी एक्चुअली इंडिया की कहानी है यूनिटी की कहानी है और मैनू लगता है कि यह वैलर पंजाब की भी कहानी है पूरी इंडिया की कहानी है दैट्स व्हाई दिस बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल फिल्म फॉर नॉट ओनली मी एज अ सरदार बट फॉर मी एज एन इंडियन टू बी पार्ट ऑफ कुलवंत गिल सर लिशकारा डी चंडीगढ़ तो माधव जी तुहानू मेरा सवाल है पहले तो सर बहुत बहुत मुबारक तुहानू कि इस विषय के इस सब्जैक्ट तुसीं फिल्म डिज़ाइन की तुहाडी सारी टीम नूं पहला लख लख मुबारक साडे पंजाब की टीम नूं मेरे वास्ते एक सवाल है भाजी हाँ जी मेरे वास्ते सवाल है नादे वास्ते तुहाडे दोनों वास्ते अच्छा नहीं कि उन्होंने पंजाबी नहीं आती तुसीं हिंदी मैं पहला मद्रासी जो समझ लूँगा माधव जी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है नहीं आप पंजाबी बोलो मैं समझ लूँगा माधव जी इतनी
बिग फिल्म बन गई जी। पंजाबी बोलो भाजी। अच्छा पंजाबी ये शायद ना समझ में। हाँ जी सर बहुत बड़ी फिल्म बनी है ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਜੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਕੇ मतलब पूरी किताब लिख के सानू तो काफी कुछ पेपर वर्क देता। फिर आए हार्वर्ड तो आए ने इन्होंने अपना सारा कुछ छड़ छुड़ा के बन सकते नहीं बहुत बड़े लॉयर बन सकते नहीं लेकिन इन्होंने कैसे कि मैं फिल्म बनानी सी। इन्होंने माँ प्यो भी आए हुए हैं इतने वो चाहते सी जी इन्ना पैसा खर्च के तो असं लॉयर बनाया तो डायरेक्टर बनना चाहता है जी खड़े हो गए डायरेक्टर। लेकिन हैट्स ऑफ टू देम they went there with his dream what he wanted to do and the first film he selected was this one. So that is amazing. So ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੋ ਡੈਡੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ ਹੈਗਾ। ਪਲੱਸ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। हेलो हाय सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟਿਕਾਣਾ ਤੋਂ। ਅਕਸ਼ੇ ਸਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੇਡਸ ਨਿਭਾਏ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੇਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਫਸਟ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਕੀ ਸੀ? मैं फीलिंग यही है मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यह मेरे वास्ते बहुत पर्सनल है ये चीज़ ये चीज़ मेरे वास्ते बड़ी पर्सनल चीज़ है और मैं मेरे डैडी पंजाब तो मैं खुद पंजाबी हाँ तो मेरे वास्ते पंजाब सब तो ज़्यादा मायने रखता है तो मैं तो फिल्म के काम करना ही करना सी। इस तो पहला मैं केसरी 1 बनाई सी तो वो तो तुम सारे ने देखे ही है तुम जानते ही हो वो भी अपनी पूरी जान लगा के काम किया सी। इस फिल्म के उत्ते भी मैं तुहानू दस सकदा सानू 2.5 से 3 साल लगे ने पूरा काम। इस बुले ने अपने इन्ना बह जा कोई इस बुले ने करीबन 4-5 साल तो काम कर रहे हैं इस चीज़ के उत्ते। फिर बाद चो मेरे को आया सी तो मैनू हले भी याद है सरदार जी अपने लंडन आ जाते सी मेरे नाल मैं उत्ते शूटिंग कर रहा सी कितनी बारी आए ने प्रोडक्शन का जो इन्होंने खर्चा किया उत्थे आके लेकिन बहुत वधिया उत्थे बहुत वधिया रहा तो मैं यही कह रहा सी कि 5 साल तो यह मुंडा लग्या हुआ है इसके उत्ते काम करते हुए अज इसका रिजल्ट असीं सारे देख रहे हैं। सर पंजाब की ऑडियंस ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। थैंक यू जी बहुत बहुत धन्यवाद। Hi, Kesri Chapter 2 team. I'm Dipali from India Today and Punchtak. My question is to Ananya. Ananya, we've seen a couple of roles that you've played in the past, especially the recent ones. We saw you in it. How is it different for you in Kesri Chapter 2? How did you prepare for it? Because we could never imagine Ananya playing a lawyer. So how is it for you? My mic working? That is true that a few of the characters that I've done, there have been pieces of me in it. But in every film that I do try to bring a little bit of myself. But that doesn't mean I'm playing myself on screen. So even in this, I try to channel that raw, nervous energy of an upcoming lawyer because she is the only female lawyer among so many men. So that power that she got from within while she was fighting that case, I tried to channel a bit of that from my own experience of being starting out working when I was 18. There were not that many women on set when we started. Now, of course, there's so many women. So I did try to take a little bit of my life from that. But yes, it was very different from anything that I've done before. And I worked a lot with Karan. I had to learn Punjabi for the film. And yeah, I learned because he's a lawyer himself, so just the legalities, how to speak in court, a lot of posturing, how to stand. So yeah, a lot of prep went into that. Thank you.
Hello, hi team. First of all, congratulations on the entire cast. Extremely good. So my question to you is with Apurv sir. Sir, Kesari 1 was a huge success. We all loved it. So what are your expectations from chapter 2? So Kesari 2, as Akshay sir, Karan and even Amrit said, there are many people who are the youth, as a lady rightly brought out, are not aware of the story and the atrocity, the depth of the atrocity. And I think it is an incredible story about Shankara Nair and his battle against the empire. And we're really hopeful and that the film gets as much love as it deserves and as Kesari 1, in fact, more, because it's been a big journey. And we're really excited to bring this to the audiences. हाय करण सिंह त्यागी जी से मेरा सवाल है सर अभी अक्षय सर ने भी बताया कि काफ़ी मेहनत लगी इस मूवी को बनाने में, काफ़ी टाइम का रिसर्च पाँच साल. सर यू हैव बीन अ लॉयर ऑल्सो, सो आप अपनी एक्सपर्टाइज लेकर आए इस फिल्म में, तो क्या कुछ आपकी मेहनत है सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे सर. जी सो मतलब माइक सर, माइक. So being a lawyer was definitely helpful, but I was just inspired by the story of Shankara Nair, because when I was studying law, I realized that law has the power to bring about enormous change. And here I came across a story where the law and a court battle brought down an empire. So that for me was very fascinating. And Shankara Nair, as Akshay sir also pointed out, he was a lawyer who didn't believe in sitting across a table and negotiating with the Britishers. He took the Britishers on in their court, using their laws. So the laws of this country were written by the Britishers, but Shankara Nair used them to make a mighty statement and to bring the empire down to their knees. So as a lawyer, there is no better court case. As a lawyer, there is no better, narrative. So I was actually lucky that I came across this book, and I just hope that all of you really like this movie. And yeah, thank you. So while casting for General Dyer and writing his dialogue, sir, थोड़ा बताएंगे इसके लिए कितना hard work लगा General Dyer? So actually, a lot of it is in the book where General Dyer's character is described with the utmost precision. So बहुत कुछ book से आया, फिर हमने बहुत casting process underway करी, जहाँ पे हमने UK के बहुत सारे actors को audition किया. Then we came across this lovely actor Simon Paisley Day, who got the mannerisms of Dyer down to the T. He was, a general who was very racist in his attitude. So we got that spot on. So book में से बहुत आया, फिर हमारे actor बहुत अच्छे थे, उन्होंने role को बहुत अच्छे से निभाया. So I was very lucky to work with a very, very good actor. Hello. Hi. This is Vartika from Live Hindustan. मेरा क्वेश्चन अनन्या से है. अनन्या, हम सबकी मेमोरी जो जलियांवाला बाग से रही है वो बुक से ही रही है, हिस्ट्री से ही रही है. जो भी हमने पढ़ा है हमें उतना ही पता है. आपकी इससे क्या मेमोरी रही है इस फिल्म से पहले? मेरी मेमोरी भी सेम बुक से ही है. मैंने भी स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी है. तो जैसे अक्षय सर ने कहा, बहुत लिमिटेड नॉलेज मिली थी स्कूल में कि जनरल डायर ने फायर किया, अप्रॉक्सीमेटली इतने लोग को फायर किया था, पर एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता थे. मेरी बड़ी दादी से मैंने बहुत कहानियाँ सुनी थी. मैंने अलॉन्ग में जलियांवाला बाग मैंने पार्टीशन की बहुत कहानियाँ सुनी थी, बिकॉज जो मेरे दादाजी हैं वो उनके पिता से पार्टीशन में सेपरेट हुए थे. तो मेरी मॉम की फैमिली पूरी दे आर फ्रॉम पंजाब एज वेल. तो मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, पर एक्चुअली मुझे बहुत इस स्क्रिप्ट से जानने को मिला कि एग्जैक्टली क्या हुआ था. रिमेंबर जब नरेशन हुआ था, आई वाज कॉन्स्टेंटली आस्किंग कि ये एक्चुअली हुआ है, लाइक डिड दिस रियली हैपन. इतने सारे लोग, और फिर उन्होंने ये किया. आई वाज शॉक्ड कि इतना सब हुआ है और हमें 1% भी नहीं पता. सो थैंक्स टू द बुक एंड थैंक्स टू द स्क्रिप्ट मुझे बहुत सीखने को मिला. एंड आई होप दैट पीपल वॉच दिस मूवी एंड दे लर्न एज वेल. थैंक यू. ट्रेलर बहुत अच्छा लगा एंड मैगी, यू आर लुकिंग ऑसम. Thank you so much. Thank you.
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਦ ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਸਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2, ਅਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਲੋਗ ਆਉਂਦਾ ਕਿ 7, 8, 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ इंसिडेंट? देखिए पहले बिफोर मैं आपके सवाल का जवाब दूं, I think Madhavan has a pending engagement. He has a family wedding in Chennai, so we maybe excuse him first, please. Thank you so much. Thank you. Thank you, madam. Thank you, I think जिस तरह आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा, जिस तरह अक्षय ने भी कहा कि इट्स अ डीपली इमोशनल फिल्म फॉर हिम। हम पंजाबी हैं, मैं भी पंजाबी हूँ। पापा पार्टीशन के पहले पैदा हुए थे। ही वॉज बोर्न इन 1929। तो वो पंजाब में भी पले थे, वो लाहौर में भी पले थे, वो शिमला में उनकी पैदाइश हुई थी, फिर वो दिल्ली आए। बहुत कुछ देखा था, बहुत कुछ उन्होंने मुझे बचपन में बहुत कहानियाँ सुनाई थी और पंजाब वैलर के बारे में बहुत सारी ऐसी कहानियाँ थी जो मुझे वो सुनाते थे। मेरी दादी मुझे सुनाती थी, माता जी बुलाता था मैं उन्हें, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ को सुन के मैं बड़ा हुआ। जब स्कूल में गए थे तो मुझे हिस्ट्री, इतिहास में बहुत में इंटरेस्ट था, लेकिन जब सबने ये ऑलरेडी कह दिया कि वो अंग्रेजों ने लिखा था, तो सच बाद में जब हमने बाद में जाके बहुत कुछ जाना, जब ये किताब मेरे टेबल पे आई थी, द केस दैट शुक द एम्पायर, और जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं वाकई दंग रह गया, क्योंकि हम सब उस हत्याकांड, उस जेनोसाइड के बारे में जानते हैं, लेकिन सच नहीं जानते कि एक जंग भी लड़ी गई थी। केसरी वन का जिक्र आपने किया था, बैटल ऑफ सारागिरी, बहुत ही गर्व वाली कहानी है, बहुत ही ब्रेवरी की कहानी है कि 21 जो थे वो सिख, वो लड़े, वो इतना लड़े कि सबने सोचा था कि 2 मिनट में वो जंग शायद खत्म हो जाए, लेकिन वो शाम तक लड़े। तो हमने जब वो कहानी दर्शाई तो वो मेरे लिए पर्सनल थी, वो गर्व वाली बात थी, अक्षय के लिए भी बहुत पर्सनल थी। और फिर हमारे यहाँ फिर अक्षय और मुझे ये कहानी फिर से हमारे नसीब में था कि कहानी हमारे पास आए, तो वही इमोशन के साथ, वही गर्व के साथ, वही प्यार मोहब्बत के साथ हमने केसरी चैप्टर 2, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग आप सबके सामने हमने रखी। तो वो फीलिंग वही है, गर्व की, इमोशन की, और हमारी हिस्ट्री, इतिहास में डीप जाने की और जानने की कि कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसके बारे में शायद हम पढ़ चुके हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं जानते। That's why we all decided to tell the story. Thank you. त्यागी सर ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਟੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆ ਵਾਰਿਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਸ਼ੇਰਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਇਧਰ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸਬਬ ਕਿ ਉਹ ਗੀਤ ਲੈਣਾ, क्योंकि उस सिचुएशन ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ? जी, जब मैंने वो गाना सुना मुझे लगा कि ये गाना पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, हमारी मूवी के डीप इमोशन को रिप्रेजेंट करता है, और हमारी मूवी में जो हम ब्रेवरी और वैलर की कहानी बता रहे हैं, इससे अच्छा गाना नहीं हो सकता। इस गाने का इमोशन हमारी मूवी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। मैंने वो गाना अक्षय सर के साथ शेयर किया और अक्षय सर को भी बहुत अच्छा लगा। सो दैट सॉन्ग फॉर अस रिप्रेजेंट्स द सोल ऑफ आवर फिल्म। सो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी हैव शेयर दैट सॉन्ग बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द इमोशन। Thank you very much. मेरा सवाल अक्षय भाई के लिए है। सर एक मिनट मेरी बात में सुनिए, टाइम को देखते हुए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ, वन लास्ट क्वेश्चन टू माय टीम प्लीज। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕੰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟੈਂਟ ਉਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ।
अक्षय भाजी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਹਜੇ ਅਧੂਰਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਇਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੇਸਰੀ ਚੈਪਟਰ 2 ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਰੀ 2 ਦਾ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਕੇ ਛਪੇਗੀ मैं तो कह रहा बच्चों की किताबा ठीक है लेकिन हूँ तो फिल्म भी बना ली है हूँ तो तुम फिल्म देख लो किताबों तो चुनी फिल्म देख के ही पढ़ सकते हो समझ सकते हो और ये कोई ऐसी झूठ भी नहीं गया जो कुछ है इन्होंने लिखा सारा कुछ जिस हिसाब नाल होया सी इन्हों को ज़्यादा पता है इन्हों तो ज़्यादा किनू पता होना तो असी बनाया बस हूँ जी बस केसरी 3 की तैयारी करनी है तो कह रहे हैं आज ही गल कर रहे थे हरि सिंह नलवा के उत्ते बनाना की कहते हो बस फिर देखने पंजाब का रूप सारा दिखाने देखो ये वो आपके ऊपर है आप इसे कैसा देखते हैं मैं बस इस फिल्म के अंदर यही है जी मैं सिर्फ माय काइंड ऑफ मेकिंग दिस फिल्म इज नॉट अबाउट You know, we want people to realize, and we want people to understand what happened. देखो जो history है, वो history वो खत्म हो गया, और नसीब present आ गया. But the best thing is about history is we learn from our history. That is the most important thing. And मैं आज शंकर नायर जी के grandson ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ. Would you like to meet him? मैंने यार तीसरी बैठी थी ना So would you like to say something to Yes, sir. As Mr. Akshay Kumar said, Sir Shankar Nair was my great-grandfather. And this film is very emotional to me because it brought the struggle that he went through to life. And for that, I'm very grateful to Dharma Productions, Mr. Karan Johar, Mr. Akshay Kumar for playing him so beautifully, and Mr. Karan Tyagi for directing it and bringing the movie to life. Thank you so much. I was a little emotional and his great grandfather, I can quite understand. But thank you, Dharma, thank you, Mr. Karan Johar, thank you, Mr. Akshay Kumar, Amritpal, of course, thank you very, very much. How can I? And I would like to just also. And I just wanted to say one thing. This young little girl, she's held her own against masters. Masters. Mr. Akshay Kumar has played this role to the. I can't express how he's played it. The nuances are brilliant, absolutely brilliant, and he played him very, very well. And Madhavan, of course, he's also, but she's held her own as well. So. And before we finish everything, I just would love to call because मैं यहाँ बैठे करण त्यागी जी के माता पिता को देख रहा था उनके जो मुस्कान थी I just करण जी त्यागी साहब आपने अपने माता पिता को बहुत खुश किया यार उनके चेहरे पे जो मुस्कान थी मैं कभी भूल नहीं सकता अभी सर आपने फीस पे की कि नहीं? हाँ जी सर फीस पे की कि नहीं हमको? क्या चलो यार नहीं छोड़ Sir, how about Mrs. Karan Tyagi? हाँ जी Mrs. Karan Tyagi? हाँ जी नहीं है क्या मिस करण त्यागी जी आइए Sorry, I didn't see you there. Oops, movement बन गया भाई. Okay. So Mrs. Karan Tyagi जी ये भी लॉयर हैं. आप कब डायरेक्ट करेंगी? बस थैंक यू वेरी मच. यही हमारा परिवार है. हमने सब ने मिलके ये फिल्म बनाई है. होप आप लोगों को अच्छी लगेगी ये फिल्म. दिल से बनाई है. बस और किसी ने कुछ पूछना है? खत्म. अक्षय अरे मुझे पता था. ओके 1 सेकंड. 1 मिनट रुक जाना. 4-5 साल से this boy has left everything just doing this film. He is
अक्षय, सवाल से पहले एक करेक्शन देना चाहूँगा। हमने जलियांवाला बाग की कहानी बचपन से पढ़ी है। सुईद सरकार की फिल्म देखी थी सरदार उधम, उसमें जब जलियांवाला बाग का सीन आता है तो नम हो जाते हैं। एहसास ऐसा होता है कि जैसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। जब केसरी चैप्टर 2 का टीजर आया, वो विजुअल नहीं था, अंधेरा था, सिर्फ आवाज थी और वो उससे ज्यादा गहरा असर करती है। और अब ये ट्रेलर देखा, ट्रेलर पे रिएक्शन देना चाहूंगा। एम्पायर श्रिंकिंग, कमाल 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 का ट्रेलर है। जब ये कहानी, सबसे पहले जानना चाहूंगा ये कहानी करण, अक्षय सर, ये किताब कैसे आप तक पहुंची और कैसे आपने सोचा कि नहीं यार इस कहानी को ले ही आना है, ये प्रोसेस? तो मुझे मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे ये बुक दी। मैंने जैसी बुक पढ़ी, मैंने अमृत को इसकी स्टोरी बताई, एंड देन अमृत रियली बैक्ड द स्टोरी एंड बैक्ड द स्क्रिप्ट, and then we were very lucky that we met Karan, and he was the biggest pillar for us. And then through Karan, through Amrit, we met Akshay sir, and in the first meeting, Akshay sir was just so supportive, and he was so collaborative. And then we wrote the script over a period of 2 years, and Akshay sir had a huge role to play in the scripting process as well. And we just researched everything, we discussed each and every scene, and it was the most beautiful experience. Means he was involved in complete process. He was involved in discussing each and every scene, each and every dialogue. It has been the most collaborative experience ever. And thank you. That's showing on the screen in the trailer. All the very best, and we are waiting for this. Thank you. बहुत धन्यवाद सभी को. बहुत thank you. Thank you. I would like to thank everyone. Thank you so much. I thank everyone. We're going to go for a photo op right. We're going to do a photograph. Let's click the pictures, please. Thank you. No more.